Hi everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to explain one more story from class 5th, The Ant and Amabel. The Ant and Amabel एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एडिथ नेस्बिट ने लिखी है, लेकिन एडिथ नेस्बिट ने सेपरेटली इस स्टोरी को नहीं लिखा है। एक्चुअली एडिथ नेस्बिट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैजिक वर्ल्ड। इस द मैजिक वर्ल्ड बुक में उन्होंने टोटल 12 स्टोरीज लिखी हैं और वो 12 स्टोरीज जनरली बेस्ड हैं मैजिक पर, इसीलिए इस पूरी बुक का नाम रखा है द मैजिक वर्ल्ड। ऑल द 12 स्टोरीज आर फैंटास्टिक, मज़ा आ जाता है पढ़कर सारी स्टोरीज को। तो मैं यहाँ पे सारी स्टोरीज नहीं, सिर्फ उसमें से एक है द आंट एंड अमेबल, उसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये हैं 12 स्टोरीज। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितनी बढ़िया है। इसमें शॉर्ट थीम बताई गई है एक तरीके से, जैसे द वाइट कैट आप देख सकते हो। इसमें एक लड़का होता है जिसको आर्टिक कहते हैं स्टोर रूम, तो अपने एक स्टोर रूम में उसको एक ऑर्नामेंट मिलता है और जो आगे चल के एक टैलिस्मैन प्रूव होता है, मतलब एक मैजिक की चीज़ बन जाती है। उससे कई सारे वो मैजिक अपनाता है और वो उसकी किस्मत को आगे बताता है। इसी तरीके से बेलिंडा एंड बेलामेंट, ये एक प्रिंस प्रिंसेस की कहानी है जिनको श्राप मिला होता है, लेकिन एक टॉकिंग बैट उनकी मदद करता है उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। मतलब आप देख सकते हो सारे जो थीम्स यहाँ पे आप देख रहे हो सब इसी पर बेस्ड है, मैजिक पर। ठीक है, उसी में से एक स्टोरी है द आंट एंड अमेबल जो आज हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता चल गया है कि सारे इनकी स्टोरीज में जो 12 स्टोरीज लिखी हैं द मैजिकल वर्ल्ड में, सब मैजिक पे बेस्ड हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कुछ कि एक छोटी सी लड़की है, इसका नाम है एमाबेल। ये अपनी आंटी से मिलने जा रही है, उनसे विजिट करने जा रही है उनके यहाँ, और वहाँ पर वो एक उनके कमरे में बुक देखती है। ठीक है, उस बुक के ज़रिए वो पहुँच जाती है एक मैजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ओके। और वो मैजिकल वर्ल्ड क्या दिखाया गया है, तो आंसर है एक रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो वो एक रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। ठीक है, और एक खास बात कि एडिथ नेस्बिट ने अपने सारे स्टोरीज में कोई ना कोई एक मीम्स रखा है जिसके ज़रिए उनके कहानी के कैरेक्टर्स मैजिकल वर्ल्ड में पहुंचते हैं और मैजिकल वर्ल्ड उन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाया है। इस स्टोरी में उन्होंने जो मीडियम है जिसके ज़रिए पहुंचता है कैरेक्टर मैजिकल वर्ल्ड में, वो है बुक। और कौन गया है, एमेबल गई है। एंड कहाँ पे है मैजिकल वर्ल्ड, किससे रिलेटेड है, तो आंसर है रेलवे स्टेशन से। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। एक खास बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि द आंट एंड अमेबल जो स्टोरी लिखी है इन्होंने अपने इस बुक में, वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपके क्लास 5th में जो आपको दिया गया है पार्ट, वो एक्सट्रैक्ट है, उस स्टोरी में से भी एक्सट्रैक्ट है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट दिया गया, पूरा नहीं दिया गया है। फाइन, ओके। आप देखिए एक खास बात और ध्यान में रखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी अच्छी समझ में आएगी। एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि जब एमेबल अपने आंटी के यहाँ जाती है तो उसको ये लगता है कि मैं अगर फूल तोड़ के अपने आंटी के रूम के विंडो के सामने रखूँगी, स्टिक कर दूंगी वहाँ पे, तो आंटी मेरी खुश हो जाएंगी इस फ्लावर को देखकर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनकी आंटी गुस्सा हो जाती हैं उससे और उससे बात करना बंद कर देती हैं। क्यों बात करना बंद कर देती हैं, फूल तोड़ना गलत बात है, और वो फूल जो उन्होंने लगाए थे वो किसी और पर्पस से लगाए थे, तो एमेबल ने तोड़ लिया होता है इस फूल को, इस वजह से उनकी आंटी उससे नाराज़ हो जाती है। तो ये नाराज़गी जो आंटी की है ये भी आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि कहानी में लास्ट में इससे ही एक टच देखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एमेबल लुक्ड अराउंड द रूम फॉर समथिंग टू रीड। अब एमेबल क्या कर रही है, अपने आंटी के रूम में गई है और चाह रही है कि उसको कुछ पढ़ने के लिए मिले बढ़िया सा। देयर वॉज नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। ओनली ऑन द लार्ज ड्रेसिंग टेबल, एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एक लार्ज ड्रेसिंग टेबल है। ओके, वहाँ पर एक बुक रखी हुई है, और वो जो बुक है ना वो रेड वेलवेट से कवर है। फाइन, ओके। जैसे कि जनरली हम लोग कुछ और कवर चढ़ाते हैं, तो उस बुक पर रेड वेलवेट कवर चढ़ा हुआ था। एंड ऑन इट एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है डेकोरेटेड, और उस पर जो बुक का नाम था वो येलो सिल्क से लिखा हुआ था, और उस बुक का नाम था ABC, यानी अनोखा सा नाम था। जनरली ABC किसका नाम होता है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये एक इतनी मोटी सी बुक है, इसमें लिखा हुआ है ABC, तो वो उसके मन में आता है, परहैप्स इट्स अ पिक्चर अल्फाबेट, सेड एमेबल। एमेबल कहती है लगता है ये एक
पिक्चर अल्फ़ाबेट है, जैसे कि बच्चों की होती है, फाइन, जिसमें एक साइड में पिक्चर बना होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लाइक दिस, ठीक है। उसने यही सोचा पहले कि ऐसी ही बुक होगी। शी वॉज टू ओल्ड फॉर द अल्फ़ाबेट बट शी ओपन द बुक। उसे ये लगा कि यार ये उसके लिए ये बुक बहुत मतलब सुटेबल नहीं है, वो काफ़ी बड़ी है इस बुक के लिए। अल्फ़ाबेट उसके लिए थोड़ी ना, काफ़ी बड़ी है, इतनी छोटी भी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ेगी। अल्फ़ाबेट तो छोटे बच्चों के लिए होता है, फाइन। बट शी ओपन द बुक, लेकिन तब भी वो क्या करती है, बुक को ओपन कर देती है, खोल दिया उसने बुक, ठीक है। आगे देखती है, कहती है वाई इट्स ओनली अ टाइम टेबल। फिर वो कहती है कि यार ये तो मुझे टाइम टेबल लग रहा है किसी का, इसमें कोई एबीसी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे कुछ टाइम टेबल टाइप का दिख रहा है, ओके। और टाइम टेबल भी दिया था डिक्शनरी के हिसाब से, ए से सारे चीज़ें थी, ठीक है, बी से सारी चीज़ें थी, इस तरीके से डिक्शनरी वाइज टाइम टेबल था एक तरीके से। किस चीज़ का टाइम टेबल था? तो आंसर है रेलवे स्टेशन में जितनी भी ट्रेन्स जाती हैं और जहाँ जाती हैं, जितने बजे निकलती हैं, जितने बजे पहुँचती हैं, वो सारा टाइम टेबल उस बुक में दिया गया था, ठीक है, ओके। शी हैड लर्नड हाउ टू यूज़ द डिक्शनरी। उसे पता था डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। डिक्शनरी यूज़ करना एक कला है, सबको आनी चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी, ए से सारे लेटर्स होते हैं, फिर बी से, तो उसको आता था यूज़ करना। एंड दिस लुक्ड लाइक द डिक्शनरी, और ये बुक उसको डिक्शनरी की तरह ही से लग रही थी। शी लुक्ड अप द नेम्स ऑफ ऑल द प्लेसेस शी न्यू। उसने नज़र उठा के सारी जगह को देखा, और जनरली जिन जगह को वो देख रही थी उस पर काफ़ी जगह वो होए आई थी, पहले से जानती थी उन जगह को, अनोखे जगह नहीं थी वो सब। फॉर एग्जाम्पल ब्राइटन उसको दिखा, जहाँ पे 1 महीना वो गुजारी थी, ठीक है। रग्बी दिखा, जहाँ पे उसका भाई स्कूल जाया करता था, उस जगह पे रग्बी में उसके भैया का एक स्कूल था। एंड होम, और उसका अपना होम टाउन था एम्बले, एम्बले भी जा चुकी थी वो। ये ब्राइटन एंड रग्बी एंड एम्बले आर द प्लेसेस, फाइन। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग प्लेसेस हैं, कानपुर, लखनऊ एंड ऑल, तो ये भी प्लेसेस हैं। और ये सारे प्लेसेस, तीनों प्लेसेस वो घूम चुकी है, जानती है इन प्लेसेस को, ओके। एंड शी सॉ द टाइम्स व्हेन द ट्रेन्स लेफ्ट फॉर दीज प्लेसेस, और उसने टाइम पर भी निगाह डाली कि भाई इन प्लेसेस को जाने के लिए ट्रेन कितने बजे निकलती हैं, ओके, फाइन। विटबी एंड इट वॉज देन दैट, और इस तरीके से एक और शहर भी था विटबी, ठीक है, जहाँ पे वो पहले हुई थी। इट वॉज देन दैट शी सॉ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेम। इन चारों नेम के अलावा उसकी नजर जाती है एक अनोखा सा नाम लिखा था जगह का, ठीक है। वो नाम क्या था? वेयर यू वॉन्ट टू गो टू। आप, ये कोई कठिन वर्ड नहीं है, एक साथ लिखा है इसलिए हमको पढ़ने में अजीब लग रहा है, लेकिन वेयर यू वॉन्ट टू गो टू ये एक शहर का नाम है। तो उसको लगता है ये कौन सा नाम है यार, ये तो मैंने पहली बार सुना। दिस वॉज ऑड, बड़ा अजीब नाम था। बट द नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच द ट्रेन स्टार्टेड वॉज स्टिल मोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और जहाँ से ऐसा होता है ना कि जैसे हमें मान लीजिए लखनऊ जाना है, तो हमें कानपुर से लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए कोई ना कोई आपको कहाँ से जाना है वो भी तो उसमें लिखा होता है। तो उसने ये देखा कि वेयर यू वांट टू गो टू, जो एक शहर है, वो हम कहाँ से जाएंगे, फाइन, किस स्टेशन से ट्रेन इस स्टेशन जाती है, वेयर यू वांट टू गो टू। और जहाँ से वो जाती है, जहाँ से वो निकलती है, उसका भी नाम बड़ा अजीब था, और उसका नाम ज़्यादा ही अजीब था। उसका नाम था बिग वार्ड्रोब इन स्पेयर रूम। स्पेयर रूम किसे कहते हैं? स्पेयर रूम कहते हैं जनरली उस रूम को जो घरों में मेहमानों के लिए रखा जाता है, मेहमानों के सोने के लिए, फाइन। सो उसका जो पता था वो था बिग वार्ड्रोब इन स्पेयर रूम, ओके। ये यहाँ से ट्रेन जाती थी कहाँ पे, किस प्लेस में? वेयर यू वॉन्ट टू गो टू, फाइन। एंड बिलो दिस नेम एमेबल रीड इन स्मॉल लेटर्स। अब उसने ये देखा कि टाइमिंग भी लिखा था कि भाई यहाँ से यहाँ तो जाती है, लेकिन टाइम क्या है? टाइम इसका था ट्रेन्स लीव बिग वार्ड्रोब इन स्पेयर रूम ऑल द टाइम, मतलब हर समय जाती, कोई इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि 9 बजे ही छूटेगी, नहीं, हर टाइम इस ट्रेन को आप पकड़ सकते हो बिग वार्ड्रोब इन स्पेयर रूम से। कहाँ जाने के लिए? वेयर यू वांट टू गो टू जाने के लिए, फाइन, ओके। एंड अंडर दैट इन स्टिल स्मॉलर लेटर्स, और उसके भी नीचे, यानी कि एक बार उसने ये देखा कि लिखा है ऑल द टाइम, कभी भी जा सकते हो आप, और उसके जस्ट नीचे एक और चीज लिखी थी, यू हैड बेटर गो नाउ। यू हैड बेटर गो नाउ, हैड बेटर गो एक हैड बेटर एक मॉडल होता है, जैसे कैन कुड होता है वैसे ही हैड बेटर का मतलब होता है मस्ट, अभी, ठीक है। यू हैड बेटर गो नाउ, तुम्हें अभी ही निकल जाना चाहिए, यानी कि बुक उससे कह रही है, किससे कह रही है? एमेबल से कह रही है कि तुम जो हो, वेयर यू वांट टू गो टू, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारे जाने का समय बिल्कुल अभी है, राइट नाउ यू मस्ट गो देयर, ओके। एमेबल अब सीधे भाग जाती है कहाँ पे? बिग वार्ड्रोब, क्योंकि घड़ी में ही बिग वार्ड्रोब था उसका, क्योंकि स्पेयर रूम मतलब गेस्ट रूम की बात हो रही है। तो वो क्या करती है, तुरंत भागती है बिग वार्ड्रोब की तरफ,
और बिग वार्डरोब पर एक हैंडल लगा होता है, ग्लास का हैंडल होता है, और उसको वो घुमाती है। जैसे ही वो हैंडल घुमाती है वो पहुंच जाती है एक बढ़िया से रेलवे स्टेशन में, ठीक है। अब वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे क्रिस्टल केव हो, गुफा हो एक तरीके से, और क्रिस्टल सारा हो, यानी कि आर पार आप देख सकते हो, इतनी अच्छी ग्लासेस ही ग्लासेस दिख रहे थे, वेरी ऑडली शेप्ड, और उसका जो शेप था बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही अजीब था, लेकिन अच्छा लग रहा था, लाइक अ रेलवे स्टेशन। इट सीम टू बी लाइटेड बाई स्टार्स, और रात का माहौल लग रहा था, तारे निकले हुए थे, एंड ओवर द स्टेशन, और हर स्टेशन पे आपको पता है एक घड़ी लगी होती है, वहाँ जो क्लॉक थी वो एक मून की तरीके से थी, फुल मून एक मून की तरीके से थी, ओके। एंड हमारे यहाँ जो क्लॉक होती है जनरली उसमें 1 2 3 लिखा होता है, लेकिन उस क्लॉक में नो फिगर्स, कोई फिगर्स नहीं थे, 1 2 3 नहीं लिखे थे। क्या लिखा था? ओनली नाउ इन शाइनिंग लेटर्स ऑल राउंड इट, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर भी, ठीक है। तो सारे 1 2 3 4 सबकी जगह नाउ, मतलब क्या बज रहा है? नाउ बज रहा है। जब वो देखती घड़ी, क्या बज रहा है? नाउ बज रहा है। तो नाउ इन शाइनिंग लेटर्स ऑल राउंड इट 12 टाइम्स, फाइन। सो सारे 12 प्लेसेस पे नाउ ही लिखा था। अ पोर्टर इन वाइट सैटिन हरीड फॉरवर्ड टू टेक एमेबल्स लगेज, ओके। एक पोर्टर, पोर्टर कहते हैं सामान उठाने वाले को, फाइन, ओके, जैसे कूली हमारे यहाँ होता है, ठीक। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर एकदम वाइट कलर के ड्रेसेस सब लोग पहने हुए थे, ओके। सैटिन कहते हैं एक तरीके का कपड़ा होता है, स्मूथी सिल्की कपड़ा होता है सैटिन। सो वाइट सैटिन में एक पोर्टर आगे बढ़ता है एमेबल का लगेज लेने के लिए, ठीक है। उसके पास क्या लगेज था? कोई लगेज लेके तो वो आई नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में बस एक वही बुक थी जिसके जरिए वो यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो उस बुक को वो अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है लॉट्स ऑफ टाइम मिस, यानी कि लॉट्स ऑफ टाइम एक मुहावरा होता है कि आप तो काफ़ी पहले आ गई हैं मिस। ही सेड ग्रिनिंग इन अ मोस्ट फ्रेंडली वे, काफ़ी प्यार से वो ये बात बोलता है, लॉट्स ऑफ टाइम। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जा रही हैं वेर यू वॉन्ट टू गो टू प्लेस पर। यू विल एंजॉय योर सेल्फ, आपको वाकई बहुत मजा आने वाला है। वॉट अ नाइस लिटिल गर्ल यू आर, और वो कहता है कि यू आर वेरी लिटिल नाइस गर्ल, ओके, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। दिस वॉज शेयरिंग, एमेबल स्माइल, एमेबल को वाकई खुशी होती है, कहती है हाँ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, ये सब बहुत अच्छा था। द ट्रेन वॉज मेड एंटायरली ऑफ क्रिस्टल, जो ट्रेन है जिस पे वो बैठने जा रही है, जब वो देखती है क्रिस्टल की बनी हुई थी पूरी, ठीक है, ओके। जैसे कि स्टेशन पूरा क्रिस्टल का था, ट्रेन भी क्रिस्टल की ही थी, टू तभी लिखा है वहाँ पे। एंड द कुशंस, जो सीट होती है जिस पर हम बैठते हैं, वो जो सीट के जो कुशंस थे वो भी वाइट सैटिन के थे। हमारे यहाँ तो बेंचेस होती है वो लकड़ी की बनी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, बाकायदा सोफे की तरह कुशंस थे, ठीक है, वाइट सैटिन के कुशंस थे, ठीक है। और साथ में 3 बटन्स लगे हुए थे, और वो 3 बटन्स इलेक्ट्रिक बेल्स की तरह थे, यानी वो बजते थे, उसको जब आप प्रेस करोगे तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक बेल की तरह थे। उन पे क्या लिखा हुआ था? फर्स्ट पे लिखा था व्हाट यू वांट टू ईट, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, और थर्ड था व्हाट यू वांट टू रीड। यानी कि ये सब ये सब जो लिखा हुआ था वो सिल्वर लेटर्स में लिखा हुआ था, और ये इनका मकसद था कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप क्या दबा दीजिए, व्हाट यू वांट टू ईट दबा दीजिए, पीना है तो व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, और अगर आप बोर हो गए, आपको कुछ पढ़ाई करना है तो आप व्हाट यू वांट टू रीड। एमेबल प्रेस्ड ऑल द बटन्स एट वंस, एमेबल बड़ी एक्साइटेड हो गई इन तीनों बटन्स को देखकर, और बिना रुके उसने क्या किया, तीनों बटन्स एक साथ दबा दिए। अब जब तीनों बटन्स एक साथ दबा दिए तो अपने उस कुशन, यानी कि वो जो सीट पे, वो जो कुशन वाली जो सीट थी उस पे वो जहाँ बैठी हुई थी, देखा बगल में क्या हाजिर हो गई, तुरंत सिल्वर ट्रे आ गई भाई। जैसे ही दबाया तुरंत आ गई, इंस्टेंटली, मतलब फौरन। क्या आया उस सिल्वर ट्रे में? वेनिला आइसक्रीम आई, बॉइल्ड चिकन आया, व्हाइट सॉस यानी कि जो हम मायोनीज खाते हैं ना चिकन पॉपकॉर्न वगैरह के साथ, तो उसी तरीके से व्हाइट सॉस आया, आमंड्स आए कई सारे, पेपरमिंट क्रीम एंड मैश्ड पोटैटो, सारे खाने के आइटम्स आए। और क्योंकि उसने वांट टू ड्रिंक भी दबाया था तो उसके लिए लेमनेड आया, टॉल ग्लास, काफी बड़े ग्लास में नींबू पानी भी हाजिर हो गया उसके लिए। और क्योंकि उसने व्हाट यू वांट टू रीड दबाया था तो इस वजह से साथ में ट्रे में एक बुक भी थी, फाइन। तो उसने क्या किया, खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, बुक भी पढ़ रही, खाती भी जा रही, जैसे कभी कभी होता है, ठीक है। एंड जस्ट एज एमेबल फिनिश द लास्ट स्पूनफुल ऑफ आइस, और जैसे ही एमेबल अपना लास्ट स्पून आइसक्रीम का खत्म करती है, ठीक तभी ही वो बुक का लास्ट फुल स्टॉप भी खत्म करती है। दोनों ही काम वो एक साथ खत्म करती है, और जैसे ही उसका ये दोनों काम खत्म होता है, ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुक जाती है। एंड हंड्रेड्स ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स इन वाइट वेलवेट शाउटेड, और
जिस रेलवे स्टेशन पे रुकी थी उसी का नाम था वेयर यू वांट टू गो टू, यानी फाइनली वो पहुंच जाती है वेयर यू वांट टू गो टू। और वहां पर बाहर उसको रिसीव करने के लिए कई सारे रेलवे ऑफिशियल्स खड़े थे भाई, और कह रहे थे गेट ऑफ हियर, यहीं उतर जाइए मैम, यहीं उतर जाइए। गेट ऑफ हियर मतलब यहीं उतर जाइए। अ स्माइलिंग पोर्टर ओपन द डोर, और उसको रिसीव करने के लिए एक स्माइलिंग यानी मुस्कुराता हुआ पोर्टर दोबारा से आगे बढ़ता है। नाउ ही सेड, कहता है अभी, मतलब कि फौरन उतर जाइए, कम ऑन आउट, आइए बाहर आइए मिस एमाबेल, अनलेस यू वांट टू गो टू वेयर यू डोंट वांट टू गो टू, यानी अब आप पहुंच चुकी हैं वेयर यू वांट टू गो टू, लेकिन अगर आप नहीं उतरेंगी तो ये ट्रेन आगे चल के आप आगे बढ़ा के आपको ले जाएगी एक और शहर में जहां पे है वेयर यू डोंट वांट टू गो टू। ठीक है, उस शहर का नाम, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं उतर जाइए। अगर आप वहां नहीं जाना चाहती हो वेयर यू डोंट वांट टू गो टू, तो आप यहीं पे गेट ऑफ हो जाइए। शी हरिड आउट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, जब वो ये सुनती है कि वेर यू डोंट वांट टू गो टू, पहुंच जाऊंगी अगर नहीं उतरूंगी, तो वो तुरंत हरी करती, तुरंत जल्दी मचाती है और उछल पड़ती है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, एंड सॉ अहेड ऑफ हर अ क्राउड, और जैसे ही वो देखती है उतरती है तो देखती कई सारी भीड़ जमा है भाई उसको, उसके वेलकम के लिए। व्हाट्स ऑल दैट, शी आस्क्ड द फ्रेंडली पोर्टर। अब वो पोर्टर से कहती है ये भीड़ कैसी है यहाँ पर। इट्स द मेयर डियर मिस एमाबेल, ही सेड। उसको पोर्टर बताता है कि आपको रिसीव करने के लिए हमारे यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन आए हैं। मेयर कहते हैं कि जो भी आपके शहर का इलेक्टेड, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वैसे उस वक्त मेयर होते थे, मेयर आपको रिसीव करने आए हैं भाई आपके मेहमानी के लिए। द मेयर बाउड लो टू हर, मेयर झुक के उसको स्वागत करते हैं उसका, यानी कि एमाबेल का, एंड सेड, और कहते हैं, और मेयर बोलता है वेलकम डियर एमाबेल, आपका स्वागत है प्यारी एमाबेल, वी नो यू मेंट टू प्लीज योर आंट। आप देखो अभी तक तो वो मैजिकल वर्ल्ड में जी रही है, लेकिन अब उसको उसके घर का मैटर सामने सुनाई देता है तो वो एकदम से चौंक जाती है। वो जो मेयर है वो क्या बोलता है एमाबेल से, कहता है वी नो यू मेंट टू प्लीज योर आंट, हमें पता है कि आप अपनी आंटी को खुश करना चाहती थी। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि एमाबेल ने क्या किया था, फूल तोड़ा था अपनी आंटी को खुश करने के लिए, लेकिन उसकी आंटी बजाय खुश होने के क्या हो जाती हैं, उससे नाराज हो जाती हैं। यानी ये बात मेयर को पता चल गई थी, तो मेयर को समझा रहा है एक तरीके से, वी नो यू मेंट टू प्लीज योर आंट, हमें पता है कि आप अपनी आंटी को सिर्फ खुश करना चाह रही थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू डिडंट नो यू शुड आस्क परमिशन बिफोर यू टच अदर पीपल्स थिंग्स। हम जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, हो सकता है आपको ये बात नहीं पता हो कि आपको किसी दूसरों का सामान छूने से पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए। ये फूल आपके आंटी के थे तो आपको पूछना चाहिए था आंटी से कि तोड़ें कि ना तोड़ें। ओह बट सेड एमाबेल क्वाइट कंफ्यूज्ड, आई डिड, मतलब कि वो बताना चाह रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, कह रही लेकिन मैं तो, मतलब वो ये बोलना चाह रही कुल मिला के, लेकिन मैं तो आंटी के लिए ही तोड़ रही थी, फाइन। और वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करने पाती, आई डिड डॉट 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 का मतलब उसकी बात कंप्लीट नहीं होने पाती है कि एक बैंड बजना स्टार्ट हो जाता है। एक बैंड बाजा, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई सारे लोग इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े थे, वो प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ ड्राउंड हो जाती है, मतलब दब जाती है उसकी आवाज़, वो बोल ही नहीं पाती है, वो बोलना चाह रही है लेकिन बैंड बजने लगा। ठीक है, ओके। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द बैंड वर ऑल ऑफ सिल्वर, और जिन इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है वो इंस्ट्रूमेंट, बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सिल्वर के थे, कुल मिला के सिल्वर का ही पूरा स्टेशन था। एंड द बैंड्स वैन क्लोथ्स ऑफ वाइट लेदर, और जो भी बैंड बाजे वाले इंसान थे उनके जो कपड़े थे वो वाइट लेदर के बने हुए थे, फाइन। देयर वॉज अ फ्लावर शो एंड अ कॉन्सर्ट, अच्छा साथ साथ एक फ्लावर शो भी चल रहा था, ओके, जिसमें फ्लावर्स दिखाए जा रहे थे, एंड कॉन्सर्ट भी चला था, म्यूजिकल एक तरीके से सेरेमनी थी वहाँ पे। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रैंड डिनर विथ थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट इन एमाबेल्स ऑनर, और साथ साथ इसके साथ साथ एमाबेल के सम्मान में, एमाबेल के ऑनर में एक जगह कई हजार लोग का ग्रैंड डिनर भी था भैया। ठीक है, यानी इतना वार्म वेलकम हुआ किसका, इस लड़की का। सून, और फिर फौरनी द शाउट वेंट अप, एक चीख उठी वहां से, चीख सुनाई पड़ी, यानी लोग चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाए, स्पीच 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 का मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि एमाबेल प्लीज कुछ बोलो, हम आपको सुनना चाह रहे हैं। स्पीच स्पीच मतलब स्पीक स्पीक, फाइन। एमाबेल बिगैन, अब जब वो सुनती है कि भाई सब मुझसे चाह रहे कि मैं बोलूं, तो एमाबेल स्टार्ट करती है बोलना, कहती है लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रही है वो, क्योंकि उसके सामने कई सारे लोग खड़े हुए हैं ना,
Ladies and gentlemen, I don't want to make a speech. I just want to say thank you and to say. यानी कहती है कि मुझे पूरी स्पीच नहीं देनी है, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, थैंक यू। मतलब वो थैंक्स करना चाह रही कि आप लोग ने मेरे को कितने अच्छे से वेलकम किया है। ओके, एंड टू से, और मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रही, सोचती रह जाती है। ओके, शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, एंड द हैप्पी क्राउड चीयर्ड, और बस जब वो रुक जाती है तो जितनी सारी वो क्राउड थी, भीड़ थी, वो जो है तालियां बजाना स्टार्ट कर देती है। टू से शी वेंट ऑन एज द चीयर्स डाइड डाउन। ठीक है, टू से कि आगे वो आगे ही नहीं बढ़ पाती है। जैसे ही चीयर्स डाइड डाउन, जैसे ही तालियां खत्म होती हैं, आगे कंटिन्यू करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ दैट आई शुड हैव थॉट, कि हाँ मुझे पहले सोचना चाहिए था, कि फूल तोड़ने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। यानी वो अपनी बात पे अटकी है, वही वाली जो फ्लावर्स मेयर ने उससे पूछा था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्लीज आंटी, इट्स ऑल्सो मिक्सड, बट आई डिड वॉन्ट टू प्लीज, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी आंटी को खुश करना चाह रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इट्स ऑल्सो मिक्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से कैसे हो गया, मुझे हाँ पूछना तो चाहिए था पहले। ओह आई विश आंटी वॉज हियर। और वो इतना कह के अपने आंटी को मिस करने लगती है और कहती है काश कि मेरी आंटी भी यहाँ पे मौजूद होती और वो देखती कि मुझे कितनी शर्मिंदगी है अपनी बात पर। ठीक है, एंड जैसे ही वो ये बात सोचती है, एंड इंस्टेंटली फौरन आंटी वॉज देयर, आंटी भी आ जाती है उसकी वहां पर। वेरी टॉल, काफी लंबी होती है उनकी आंटी, एंड क्वाइट नाइस लुकिंग, और बढ़िया दिखती हैं, इन अ वेरी एलिगेंट ड्रेस। एलिगेंट कहते हैं अट्रैक्टिव को, और बड़ी प्यारी सी वो ड्रेस पहनी हुई है। स्पीच क्राइड द क्राउड, अब लोग उनसे कह रहे हैं स्पीच, मतलब आप बोलिए, ठीक है कुछ तो बोलिए। स्पीक फ्रॉम आंटी, यानी कि अब हम आंटी से स्पीच सुनना चाह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? भीड़ कह रही है। अब आंटी तो स्टूड बिसाइड एमेबल, आंटी आगे बढ़ के एमेबल के बगल में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं आई थिंक परहैप्स आई वॉज हेस्टी। अब ये कहती हैं मुझे लगता है कि मैं ही गलत थी, मैंने जल्दबाजी में एमेबल से नाराज हो गई। आई वॉज हेस्टी, मैं जल्दी में थी। एंड आई थिंक एमेबल मीन टू प्लीज मी, और मुझे लगता है वाकई एमेबल ने कोई गलती नहीं करी, बल्कि वो तो मुझे ही खुश करना चाह रही थी फूल तोड़कर। मुझे नाराज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहाँ वो शर्मिंदा है एमेबल अपने इस काम के लिए, वहीं पर उसकी आंटी भी शर्मिंदा है कि मैं फालतू में छोटी सी बच्ची से नाराज हो गई, मुझे नाराज नहीं होना चाहिए था। ओके, बट दोज फ्लावर्स वर मेंट फॉर द विंटर, मैं सिर्फ इसलिए नाराज हो गई ना उसे, क्योंकि वो जो फ्लावर्स मैंने लगाए थे वो विंटर्स के लिए थे, वो विंटर तक बढ़ते अच्छे से। ठीक है, आई वॉज एनॉयड, मैं परेशान हो गई थी बस इसीलिए कि उसने पहले से क्यों तोड़ लिया मेरा फ्लावर। आई एम सॉरी एमेबल, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें फालतू डांट दिया और मैं अपसेट हो गई तुमसे। ठीक है, और वो साथ में कहती है ओ आंटी सो एम आई, मतलब मैं भी सॉरी बोलना चाह रही हूँ आपसे, मैं भी तो सॉरी बोलना चाह रही हूँ आपसे। क्राइड एमेबल, एमेबल भी चिल्लाती है इस तरीके से। एंड द टू बिगैन टू हग ईच अदर, टू किसके लिए यूज हुआ है? एमेबल के लिए और उसकी आंटी के लिए। और ऐसा कहने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाने लगती हैं। ठीक है, देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर। ऑन द एवरी स्टेप का मतलब होता है टुगेदरनेस, और उनके साथ इस मिलन पर जो क्राउड खड़ी थी वो तालियां बजाना स्टार्ट कर देती है। एंड व्हेन इट ग्रीव लेट, और काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी रात हो चुकी है। एंड द स्टार्स वर आउट, तारे भी निकल आए हैं उस जगह पर जहाँ पे वो मैटर चल रहा है, ये बात चल रही है, सीन चल रहा है। एमेबल फेल अस्लीप इन हर आंट्स आर्म्स, और ऐसा कहते क्योंकि वो हक करे हुए ना अपने आंटी को हक करे करे उसकी आंख लग जाती है, सो जाती है, आंटी की बाहों में वो सो जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये सीन है उसके पास में बताया जा रहा है कि जहाँ वो सोती है ना, बगल में एक फाउंटेन है, एक झरना लगा हुआ है, मार्बल टेरेस है, बढ़िया सी टेरेस है, मार्बल की बनी हुई छत है, जहाँ पे वाइट पीकॉक्स आते हैं पानी पीने के लिए इस फाउंटेन के नीचे। ठीक, अच्छा ये सीन हो गया। और जब वो सो जाती है, सोने के बाद जब वो उठती है तब का सीन देखिए क्या है। शी अवोक ऑन अ बिग बेड, यानी जहाँ वो सोई थी वो वहाँ क्या था? पीकॉक्स आते थे, फाउंटेन था, मार्बल टेरेस थी। लेकिन जब वो उठती है तो अपने बिस्तर पर होती है, घर में जो बिग बेड होता है उसका, और उसके साथ में विद हर आंट्स आर्म स्टिल राउंड हर, और उसकी आंटी भी उसको जो है उसके पास बैठी हुई थी। अब उसके घर का स्क्रीन चल रहा है। ठीक है, एमेबल शी वॉज सेइंग, एमेबल ओ आंटी सेड एमेबल स्लीपली, आंटी यानी कुल मिला के ये अभी तक ख्वाब देख रही थी और अब उस ख्वाब से ये जाग गई है। ये कह रही है ओ आंटी, मतलब कि मैं आई एम सो सॉरी बट आई डिड मीन टू प्लीज यू,
और मैं वाकई शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी, इसलिए मैंने पुल तोड़ा, ठीक है। यानी कुछ कोई इसमें कोई जितनी भी अभी आपने चीज़ देखी वो सब क्या थी, इसके ख्वाब में आ रही थी। आई एम श्योर यू मेंट टू प्लीज मी, मुझे पता है तुम बेटा मुझे खुश करना चाहती थी। नाउ कम डाउन टू सपर, चलो अब खाना खा लो, खाना लगा दिया है मैंने। आंटी उसके लिए मुस्कुराती हैं उसकी इस बात पे कि किस तरीके से सॉरी बोल रही है मेरे को ये, ठीक है। अब तक ये ख्वाब भी देख रही थी तो ये क्या करती है, एमाबेल लुक्ड अराउंड फॉर द मैजिकल बुक बट इट वॉज नोवेयर। ये वही बुक ढूंढती है ABC वाली, रेड वेलवेट जिस पर था, लेकिन उसको उस रूम में कहीं नहीं मिलता। तो यानी कि कुल मिला के अभी तक वो जो मैजिकल वर्ल्ड देख रही थी वो अपने ख्वाब में देख रही थी। आई विश आपको एक स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कई सारे फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लेन करने वाला नहीं बताता, मिस कर देता है, लेकिन मैं एक कोई भी टफ अगर कोई भी फ्रेज यूज़ किया है ऑथर ने, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसका मीनिंग उस जगह पे क्या निकल रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्लास 5th के स्टूडेंट्स को प्लीज़। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली रेगुलरली आपके लिए वर्क कर रही हूँ अलग अलग लेसन्स पर। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट यू कैन नॉट मिस माई एनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।